The first thing which we are going to cover up is the bitmap image. We're going to do it very quickly because we have done it in our previous classes. And the other thing is a very major and important thing, which is calculating the size of the file. Obviously, these type of questions are coming in examination, and usually students have a little trouble as the examiner is basically making the trouble for the students. So what we need to do is to understand few things related to that particular part. हम जैसे उस पे जाएंगे उस पे discussion आपसे करेंगे. Okay. Right now what we are doing is the understanding is the clear understanding of the bitmap image. Obviously हमने ये पढ़ लिया था कि bitmap images pixels से मिलके बनेंगे, and the pixels are the smallest notable or maybe like ये सिर्फ सबसे small element है picture का जिसको save किया जा सकता है. So obviously अगर ये बहुत सारे होंगे तो हम इनको काउंट करेंगे और लिख लेंगे कि कितने इमेज कितना बड़ा है. हम सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उस पर जाएंगे, फिर वापस आएंगे अपनी बुक के ऊपर ताकि हम दोनों चीजों को कवर अप रखें. ओके, ये हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था. पिक्सल कैन obviously have a different like type shapes and at least 8 bit या 1 byte का हमारा डेटा होगा. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. ट्रू कलर requires 3 bits which is 24, 3 bytes which is 24 bit, and finally हमने एक बात की थी कि there is a thing which is known as the color depth, which is the number of bits used to represent a pixel is called a color bit. Extension activities are always for like more than, if we would like to go for more than A level. तो ये उसके लिए हम फिलहाल अभी अपने इसको सिलेबस की चीजें इनको कवर कर लें, फिर आगे देखेंगे. कभी अगर टाइम मिला तो फिर इनको भी करके देख लेंगे. अच्छा, अब यहाँ की डिटेल है, ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे. इमेज की रेजोल्यूशन को एक दफा दोबारा देखते हैं, स्क्रीन की रेजोल्यूशन को एक दफा दोबारा देखते हैं. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का इम्पैक्ट है एक दूसरे के ऊपर. So now what you need to understand that image resolution refers to the number of pixels that make up an image. Simple. For example, an image could contain 4096 by 3192. जरा यहाँ पे रुकेंगे और अब इसके ऊपर चलते हैं. As this image, ये जो एक इमेज अगर हम इसको कंसिडर कर लें थोड़ी देर के लिए, इस इमेज को अगर हमें कैलकुलेट करना हो, ये जो 4092 इन्होंने कहा है, 4096 एंड 3192, ये मल्टीप्लाई का साइन जो लगा है, बेसिकली दे टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर थिंग. हमारे पास ये कितना है, एक्सक्यूज मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स हैं और रॉस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 by 10 हम लिखेंगे, जिसका आंसर इन पिक्सल क्या आने वाला है, 100. बेसिकली 100 बिट्स का डेटा है. कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना वो इधर द थिंग इज ब्लैक और व्हाइट, सो 1 बिट डेटा प्रोड्यूस करेगा, 1 बिट डेटा उसको चाहिए. बट जब कलर इमेज कलर होगा तो फिर ऑब्वियसली हमें कलर देखने पड़ेंगे, कितने कलर हैं, और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने, लाइक 4 कलर पे 2 बिट, और ये हमने आपके साथ एक्टिविटी की थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीन रेजोल्यूशन. हम उस पर वापस जाएंगे जो चीज अभी हमने वहां छोड़ी थी, बिकॉज हमें कैलकुलेशन जब करनी होगी इमेज साइजेस की तो हमें उसको और से देखना पड़ेगा. ओके, द स्क्रीन रेजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल एंड द नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल दैट मेक अप इन स्क्रीन डिस्प्ले. तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है
मेरी स्क्रीन का, इसकी बात हो रही है, पूरी स्क्रीन की बात। सेलफोन की स्क्रीन इससे छोटी होती है, राइट। टैबलेट की स्क्रीन सेलफोन की स्क्रीन से थोड़ी बड़ी होती है। अच्छा, सेलफोन में भी कुछ थोड़े कम साइज में आते हैं, लाइक इंचेस कम होते हैं, किसी के इंचेस ज्यादा होते हैं, तो वो उस हिसाब से वो स्क्रीन बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्क्रीन रेजोल्यूशन इज स्मॉलर देन द इमेज रेजोल्यूशन, ये एक प्रॉब्लम बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या क्या इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। और ये मतलब ये नॉर्मल सी एक ऐसी चीज है जो कि हम अपनी रियल लाइफ में देख चुके हैं। If screen resolution is smaller than the image resolution, then the whole image cannot be shown on a screen, or original image will now be a lower quality. अब हमने यहाँ पे आपके लिए इमेज एक रखा हुआ, तो जो डेस्कटॉप पे है, लेट मी चेक इट। कायदे-ए-आज़म का जो इमेज है वो एक ही है, अनफॉर्चुनेटली ये एक ही है। मैंने लेट मी चेक इट। ओके, दिस इज 100% ऑब्वियसली, तो ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बट कोई इमेज ऐसा हो जो कि स्क्रीन पे 100% में नजर ना आए, तो हमें ऐसा इमेज कोई ढूंढना पड़ जाएगा। एक मिनट, लेट मी चेक इट, शुड बी ओवर हियर। Allow me just alright, as you can see कि मेरे पास ये तीन इमेज हैं, ये तीनों इमेज सेम है। ये अमेरिकन फ्लैग है। लेट मी ओपन इट। As you can see, this is okay, स्क्रीन पे तो आ रहा है, बट ओरिजिनल साइज में नहीं है। दिस इज 11%। मैंने इसका साइज रिड्यूस किया है बेसिकली सेकंड वाले में। सेम वैसे ही इमेज लग रहा है, लेकिन दिस इज नाउ 45%, और फर्दर डिक्रीज किया है। दिस इज नाउ 58% of the screen size. This is what we are doing, the screen size. अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई तुम 100% पे हो जाओ, ये कौन सा सबसे छोटा वाला इमेज है मेरा, राइट। सो ये 100% पे हो गया, और 100% पे होने के बाद ये इतना बड़ा है कि मेरी स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। वॉट अबाउट द फर्स्ट वन, वो तो बहुत ही बड़ा है, 11% पे था ना। लेट्स मेक इट 100%। दिस इज द 100% इमेज। ये तो मेरी स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा, मुझे तो स्क्रीन पे ऐसे स्क्रॉल कर करके देखना पड़ेगा। वो तो सॉफ्टवेयर की अच्छाई है जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो उसने खुलते ही इसको बिल्कुल ठीक जगह पे रखा था। उसने कहते हैं तुम्हारी स्क्रीन पे नजर जो बेस्ट नजर आएगा वो ऐसे आएगा, तो उसने ऐसा रख दिया था 11% पे। तो दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। तो स्क्रीन का साइज जो है वो ऑब्वियसली स्क्रीन रेजोल्यूशन कम है, इसका मतलब इमेज की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, तो वो ऑब्वियसली बाहर निकलेगा। अच्छा, अब if there is any question till now? No. All right. Okay, now we will try to clarify the differences by using example. इन्होंने एक example देने की कोशिश की, उस जैसी एक example हम कर चुके, ठीक है। ये एक image इन्होंने लिया, and the image taken by a digital camera. अच्छा, suppose we wish to display one image, this 1.1 in the screen resolution of 1920 1080 9। अच्छा, खुद कितना बड़ा इमेज है, 4000 by 3000 पिक्सल का, और ये चाहते क्या है
इसको किस रेजोल्यूशन पे ले आए, 1000 बाय 1000 पे ले आए। तो 4000 3000 पे मैं सिर्फ रफली एक नंबर उठा रहा हूँ, आगे भी नंबर था। 4000 3000 का मतलब है 4000 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो 7000 पिक्सल की वो रेजोल्यूशन है स्क्रीन के ऊपर। आप कह रहे हैं कि लाइक ऑलमोस्ट 1000 बाय 1000 वगैरह हम इसको कह रहे हैं, तो 2000 पिक्सल का रेजोल्यूशन हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन। लेकिन वो स्क्रीन पे फिट कैसे होगा जब हम स्क्रीन पे, जब ये देखिए ना, ये इन्होंने 90 डिग्री रोटेट भी कर दिया है। स्क्रीन कौन सी है हमारी, स्क्रीन है हमारी सेल फोन है, बेसिकली ये सेल फोन की स्क्रीन है। अब इसमें क्या हुआ, कोई चीज गायब हो गई, हाँ तो काफी सारी चीजें गायब नजर ही नहीं आ रही। अब इसको कैसे करेंगे, एक क्या किया क्या गया है, अगर आप इसी इमेज को देखना चाह रहे हो, कह रहे हैं भाई ये इररेलेवेंट एरिया को निकाल दें, एक तरीका है कि भाई हमें इमेज देखना है उसी स्क्रीन के ऊपर, और वी डोंट वांट इट टू लाइक ईदर इनलार्ज इट, ईदर हमें उसको कोई और काम भी नहीं करें, तो एक काम है क्रॉप कर दें, रोटेट करें ताकि आपकी स्क्रीन पे सही नजर आए। वरना अगर ऐसा ही इमेज मैं रख लूं स्क्रीन के ऊपर, तो वो स्क्रीन को टिल्ट करना पड़ेगा या स्क्रीन रोटेशन हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो वो हम नहीं करना चाह रहे। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, क्रॉपिंग भी किया, ये देखें इमेज क्रॉप एंड रोटेटेड टू 90 डिग्री। सो इससे हुआ क्या, बेसिकली इमेज का, इमेज में से फालतू चीजें आपने अपने हिसाब से निकाल दी कि मुझे बीच नजर आ रहा है, मुझे अपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, मुझे लाइक माउंटेन्स जो बैक साइड पे जो हिल्स हैं, हिली एरिया वो नजर आ रहा है। लेकिन आ, कुछ चीजें आपने ऑब्वियसली उसमें से हटा दी, तो इमेज का साइज ही कम कर दिया, नॉट दी पिक्सल, नॉट बाय पिक्सल, या चलो ये भी नहीं कह सकते नॉट बाय पिक्सल, बिकॉज कट कर दिया है जब, तो पिक्सल तो गायब हो गई, हो ही गए ना। लेकिन हमने कुछ उसकी उसकी लाइक क्वालिटी को नहीं हमने छोड़ा, ठीक है। सो ये एक काम हम जरूर कर सकते हैं। अब स्ट्रेट अवे यहाँ पे जो बातें हो रही हैं उनको जरा देख लेते हैं और कुछ बातों को समझ लेते हैं। एक बात हो रही है, दी our lower resolution copy like 1.1 जो ऊपर थी, for example this one would now fit on the screen without any modification to the image. We could simply zoom in to enlarge it to full screen. However, the image could now become pixelated. अब obviously मैं बड़ा करूंगा pixelated हो जाएगा जरूरत से ज्यादा। In other words, the number of pixels per square inch known as pixel density. इसको हमें याद रखना है, number of pixels per square inch। ये आप कहीं नोट कर लेंगे अभी, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा, और इसका जिक्र हो गया है, तो इसका जिक्र होने का मतलब ये है कि ये हमारे एग्जामिनेशन का पार्ट है। is smaller right now, causing the deterioration in the image quality. तो जब आप ऑब्वियसली आप बड़ा करेंगे, उसकी पिक्सल डेंसिटी खराब होगी तो अच्छा नहीं नजर आएगा, पिक्सेलेटेड नजर आएगा, जिसको हमने वर्ड लास्ट टाइम यूज किया था। ओके, नाउ what we are doing over here is the calculation. It's not the calculation of what examiner question is, but ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज को समझना चाह रहे हैं। वो क्या समझना चाह रहे हैं? We'll now consider the calculation which shows how pixel density can calculate it for a given screen. Imagine we are using the Apple iPhone 8 with 5.5 screen size, and the screen resolution is 1920 by 1080. अब मजे की बात ये है कि 1920 by 1080 5.5 इंच की स्क्रीन के अंदर इन्होंने रख दिया, which is very good. आम हालात में अगर आपके पास 32 इंच की स्क्रीन है, LED है घर के ऊपर, और वो भी इसी साइज की होती है, लाइक पिक्सल उसके अंदर इतने ही होते, तो आईफोन वालों ने क्या किया है, आईफोन ने इतने सारे पिक्सल इतनी सी स्क्रीन में ले गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कलर, इसमें शेड्स
बहुत अच्छे नजर आएंगे आईफोन के अंदर rather than your HD स्क्रीन ऑन 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 लाइक LED। किसी टीवी के ऊपर से ज्यादा अच्छा नजर आएगा, यानी टीवी पे अच्छा नहीं नजर आ रहा होगा, इसमें ज्यादा अच्छा नजर आ रहा होगा आईफोन के अंदर, बिकॉज उन्होंने उसको उसकी डेंसिटी उसको मतलब आप ये कह लें कि कंडेंस करके अंदर डाला हो। अच्छा जी, अब ये चाहते क्या है? एड टुगेदर द स्क्वायर रेजोल्यूशन लाइक 19 इसका स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, यू हैव द आंसर एंड द ओवरऑल आंसर इज दिस वन। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर 4852800, ये आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय द स्क्रीन साइज which is 5.1, तो 401 is answer। ये क्या चीज है? This gives us the pixel density of 401 pixel per square inch PPI। एक स्क्वायर इंच के ऊपर इतने पिक्सल नजर आएंगे, हमें पता चलेगा इतने पिक्सल है, तो 401 which is the same as the published figure from like the manufacturer। अच्छा, ये कौन कहते हैं? ये जब सेलफोन बेचने वाले कहते हैं, वो बताते हैं अपने सेलफोन स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे कितना PPI है, पिक्सल पर इंच। सो ऑब्वियसली हमें अगर हम कभी कैलकुलेट करना चाहें, तो दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन फाइंड इट आउट कि हाँ उन्होंने जो लिखा था और मेरे पास जो स्क्रीन इमेज बन रहा है वो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि नहीं। नाउ दिस इज द वन जिसके बाद हमें कैलकुलेटिंग फाइल साइज करना है, तो हम अपनी वो पुरानी वाली फाइल पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी आके इसको देखेंगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लाइक ये ब्लर इमेज है, ये बहुत शार्प इमेज है, कैसे ब्लर हो जाता है कोई इमेज? आइडिया किसी को? कोई आइडिया ब्लर क्यों हो जाएगा और शार्प क्यों होगा? पिक्सेल्स कम हो जाएंगे। पिक्सेल्स को क्या करना होता है? अगर पिक्सेल्स कम होंगे तो ब्लर हो जाएगा ना। वेरी गुड, अगर पिक्सेल्स कम होंगे तो इमेज ब्लर होगा। अच्छा, ये पिक्सेल्स अगर कम होते हैं तो कोई फायदा भी होता है क्या? Is there any like आसान हो जाता है, क्या 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 दोबारा 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 फाइल को इंटरनेट पे सेंड करना आसान हो जाता है, स्ट्रीम करना आसान हो जाता है अगर मेमोरी पिक्सेल्स कम उठाता है। इमेज साइज कम हो जाता है। मेन आंसर ये है, वो जो आपने जो बाद में बात बताई, ठीक है, जो पहले मेरे पास आंसर आ रहा था मैं फाइंड आउट नहीं कर सका किस किसने आंसर दिया, बट जो आंसर आ रहा था कि अपलोड करना आसान हो जाता है। दिस इज वन ऑफ दी लाइक ये क्या कहेंगे उसका फायदा है कि, लेकिन इमेज साइज कम हो जाता है। अभी आपको दिखाया था, ठीक है, आपने देखा था सेम इमेज था, अमेरिकन फ्लैग का सेम इमेज था, सबके साइजेस अलग अलग है और अच्छा खासा फर्क है। एज यू कैन सी दैट दिस इज 239 किलोबाइट, around 1 GB, sorry 1 MB and around 4.5 MB। और हम ऑब्वियसली अगर मैं ये वाला इमेज भेजूंगा ये जल्दी जाएगा ना स्क्रीन, लाइक जैसे कि अगर हम इसको इंटरनेट के थ्रू किसी को जैसा आपको सेंड कर तो ऑब्वियसली जल्दी जाएगा। तो हमारे कुछ फायदे भी हैं, ऑब्वियसली फायदे। अच्छा, ये वाला पार्ट इसका मतलब है कि हमें इसका बहुत सा अच्छा सा आइडिया है, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जो फायदे हैं, जो नुकसान हैं, वो आपके साथ हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ एक डॉक्यूमेंट जो चैप्टर 1 के जो टॉपिकल पास पेपर्स हैं उसके अंदर है, और वो टॉपिकल पास पेपर्स को आप बिल्कुल देखें उनको। अच्छा, उनकी मार्किंग स्कीम भी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, बट स्टिल राइट नाउ यू आर राइटिंग इट, सो हम अभी मार्किंग स्कीम उस वक्त तक शेयर नहीं करेंगे जब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं करें, एंड देन विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि इफ देयर इज लाइक another way of writing an answer, probably in more once we are using more correct words जो कि बताए गए हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की तरफ से कि ये रिजर्व वर्ड्स यूज करें।
तो उनको यूज करते हुए हम करेंगे. Okay, calculating the bitmap image file size. Now, this is the one जिधर स्टूडेंट्स को कभी कभी परेशानी आ जाती है. अब इसको समझना है. It is possible to estimate the file size needed to store a bitmap image. The file size will need to take into account the image resolution and the bit depth. So, for example, a full screen resolution 1920 by 1080 and the bit depth of 24 requires to multiply everything. ये bit depth कौन थी? अभी कहीं हमने देखा था bit depth? हाँ? Bit depth हमने शुरू में देखा था ना? यहाँ पे number of bits used to represent the smallest unit in, for example, a sound or image file. The larger the bit depth, the better the quality and the sound of the color of the image. So bit depth क्या हो गया हमारे पास? एक ऐसी चीज हो गई जो कि क्वालिटी को एनहांस करने के लिए यूज में आ रही है. अच्छा, इसके अलावा हम अपने वापस फाइल में जाते हैं और यहाँ पे भी जरा बिट को देखें. तो ये जो हम बिट्स कह रहे हैं 4, 2, 1, 3, या आप लोगों ने इससे पहले भी कैलकुलेट किया था इसको. 8 का आपने कैलकुलेट किया जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा था. आप इसको बिट डेप्थ कह सकते हैं. ठीक है. सो इट्स डिपेंडेंट, इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द कलर्स एज वेल. अच्छा, जब ये आ जाएगा तो क्या करें? दिस इज once we are multiplying everything together, we'll basically finding out the bits. ठीक है. But bits से हमें सारा काम होने वाला नहीं. We're going to divide it by 8. Whatever the answer is coming, 8 से divide करने का मतलब है. अच्छा, इधर कुछ ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको बाद में पढ़ते हैं. An image with which does not occupy the full screen will obviously result in a small file size. अच्छा, ये divided by 8 करने का क्या मकसद है? क्यों डिवाइड कर रहे हैं 8 से भाई? बाइट्स में करने के लिए. बाइट्स में करने के लिए. और अगर मुझे किलो बाइट में करना है तो 1024 1024 से डिवाइड करेंगे. अच्छा, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है rel equivalent to 6.22 MB using the SI unit or 5.93 MIB using IEE unit. So it depends upon. मैंने किलोबाइट का था, आपने बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर दिया 1024. सही आंसर दिया. नो, कीवी बाइट का दिया है मैंने आंसर. राइट, बिल्कुल ठीक है. सही. तो अब अभी हम ये जो किलोबाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने अपने ऊपर जरा सा जो है ना वो करना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी अपने साथ, और उसको समझना, याद रखना पड़ेगा कि किलोबाइट, किलो का हमेशा मतलब देखो, आप जब बाजार से कुछ खरीदने जाते हैं अगर, तो वो कहते हैं आपने कहा कि 1 kg या 1 किलोग्राम मुझे जो है, लेट सपोज कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं वो दे दें, तो 1000 ग्राम्स दे रहा है आपको, 1024 नहीं दे रहा. ठीक है ना. तो इसी वजह से वो कहते हैं कि भाई अगर 1000 मिलता है और किलो उसका नाम है, तो आप 1000 ही यूज करें. व्हाई यू आर यूजिंग समथिंग एल्स. ठीक है. सो दिस इज द रीजन कि हम किलोबाइट और केबी बाइट या मेबी बाइट या गीगी बाइट ये उसको कहते हैं, उनको यूज करते वक्त जरा सा इस बात को जरा देख के रखें. अच्छा, अब 1 मिनट के लिए मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, और ये पिक्सल्स की बात की हमने, कैलकुलेटिंग दिस साइज. अच्छा, कलर्स को आपको पता है, ये कलर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, इनकी मिक्सिंग आप करेंगे तो फिर ये कलर्स मेकअप हो जाते हैं. ऐसा तो कुछ नहीं है मुझे बताना है या नहीं बताना है? पता है. ग्रेट. चलें,
RGB कलर्स का आपको बहुत अच्छा सा आइडिया इसका मतलब है. Now calculating the style again, as you can see that there are multiple questions, and now let me open few things. Probably I have already. No. चल हमें जाना पड़ेगा वापस अपने एक मिनट जरा रुकिए. तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक ओपन कर दिया हमने स्ट्रेट अवे उसी जगह से जो कि आपको सेंड की हुई है. और यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ द इमेज. ठीक है, और भी हैं, साउंड से रिलेटेड भी हैं, बट इमेज से रिलेटेड भी हैं. अब लेट्स सपोज हम इसको जरा सा एक मिनट के लिए एड्रेस कर लेते हैं इस वाले को. ठीक है, लेकिन एक बात और जहन में रखनी है, बाज़ औक़ात ऊपर एग्जामिनर हमें इमेज बना के दे देता है. अच्छा, इमेज जो वो बना के देता है वो यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो मोनोक्रोम या मोनो कलर कहलाएगा, और हमें उसके पिक्सल्स का के बारे में जो बिग डेप्थ है उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर उसने कुछ और कह दिया, लिख के दे दिया, तो फिर मसला है. नाउ इन दिस क्वेश्चन उन्होंने कहा द पिक्चर हैज बीन ड्रॉन एंड इज सेव्ड एज मोनोक्रोम बिटमैप इमेज. तो अच्छा ठीक है, show how many pixels are stored in one byte. What will be your answer? एक मिनट, नहीं हमें और ऊपर जाना पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें फिर यहाँ से डेटा उठाना पड़ेगा. 3 को देख रहे हैं. Second picture has a width of 2048 pixel and the height is 512 pixel. It is saved as 256 color image. और किलो बाइट के अंदर उसको चाहिए शो योर वर्किंग कहता है. 3 नंबर का सवाल है. हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमने जो कुछ पढ़ा उसके हिसाब से इस नंबर को इस नंबर के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 256 से 8 बिट्स होंगे, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइड बाय 8, तो बाइट्स निकल आएंगे. और फिर डिवाइड बाय 1000. ऑलराइट, वेरी गुड. क्या ये सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि 256, इन्होंने कहा 256 से मल्टीप्लाई करने को मना किया इन्होंने कहा 256 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन्होंने कहा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. इज इट ओके? सर मुझे समझ नहीं आया. ओके, ये देखो, यही बात जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप में से किसी को भी अगर जरा सा भी ट्रबल हो ना, तो खुल खुला के कह देंगे ये लोग तो बोलते ही रहते हैं पता नहीं क्या क्या, इनको छोड़ दो, मुझे नहीं समझ में आया, मैं बोलूंगा. ठीक है. और शी इज टॉकिंग अबाउट 2048 मल्टीप्लाई बाय 512. व्हाट शी इज टॉकिंग. ठीक है. और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा, शी इज टॉकिंग अबाउट कि उसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से. भाई इधर तो 256 लिखा है, 8 से क्यों करेंगे? अब इसकी रीजन है, बिट डेप्थ है ना. ऑब्वियसली, वेरी गुड. तो बिट डेप्थ 8 बनता है ना. हमने इससे पहले यहाँ पे इसमें हम जरा अपने वापस प्रेजेंटेशन पे आए, हमने यही बातें तो पता की थी पहले कि ये बिट डेप्थ 8 बनेगी 256 कलर के साथ. सो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग. बस आ जाए अपनी प्रेजेंटेशन पे. अच्छा, व्हाट इफ, अच्छा इसके बाद क्या करूं? जो भी आंसर आए. हाँ, क्या आंसर आ रहा है भाई? आंसर कुछ आ रहा है इसका? मसला ये है कि कैलकुलेटर जो है ना वो अलाउ नहीं है.
तो 83888608. ओके, इन्होंने कहा है, एक नंबर बताया, मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूँ नंबर, इफ यू डोंट माइंड। इनका 83888608, ठीक है। अब इसका क्या करें, ये आ गया आंसर। Divide by 8. इसको डिवाइड बाय 8 कर दो। ओ, अगर मुझे मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइड बाय 8 करना है तो व्हाई डोंट आई कैंसिल दिस पर्टिकुलर स्टेप, Yes. राइट। तो हम जब अपना काम कर रहे होंगे तो ये छोटी छोटी वाली बातें इनको ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो बेसिकली मैं ये जो यहाँ पे बेचारा एक खड़ा हुआ है और ये कह रहा है, मांग रहा है कि डिवाइड बाय 8 भी करवा दो, ये लिखा जैसे नहीं जाता, जैसे मैंने लिख दिया है अजीब सा। लेकिन बेसिकली मेरे पास अब जो आंसर आने वाला है मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय 8, वो 104856 का आने वाला है। होपफुली मैंने सही लिखा, हाँ 104856 का आंसर आने वाला। इन्होंने क्या, ये चाहते क्या है हमसे, किलो बाइट में चाहिए इनको, तो ये क्या है, ये किलो बाइट में, Byte. ये बाइट्स में है। तो फर्दर व्हाट वी हैव टू डू इज टू डिवाइड दिस नंबर व्हिच इज 104856 डिवाइड बाय, अब ये किलो बाइट है, क्या लिखूं, 1000, Yes. ठीक है। अच्छा, अब एक मसला ये है कि ये मैंने लिख तो दिया 1000, ये क्वेश्चन जो है वो पता नहीं कब तक, एक मिनट के लिए मैं क्वेश्चन देख लूं। अगर तो ये पुरानी सीरीज का, हाँ ये पुरानी सीरीज का 909608, अब ये रैंडमली हम रुक गए थे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। उधर जो पुरानी सीरीज में वो 1024 से डिवाइड करेंगे, क्यों, इसलिए कि उनके यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है उस वक्त ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कराया गया था, लेकिन कोई कोई मतलब जबरदस्ती नहीं थी, ठीक है। सो हमारे, लेकिन हमने न सिर्फ स्टार्ट कर लिया बल्कि हमारे पास एक तरह की इसकी जबरदस्ती भी है। तो अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, डिवाइड बाय 1000 करना तो कितना आसान है। सो व्हाट एवर द नंबर इज, आप उसके बाद डिवाइड बाय 1000 कर दें, हो जाएगा। सर अभी 1000 यूज करते हैं। अभी 1000 आप यूज, इस वक्त हम 1000 यूज करेंगे, तो बहुत सिंपल सा आंसर आने वाला है हमारे पास। अरे कहाँ गया, सिंपल सा आंसर है हमारे पास, मीन्स हमारे पास 1048 आंसर आने वाला, ठीक है। अब वो पॉइंट लगा के मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, अगर मुझे लाइक 0.5 कर देता हूँ बस, इससे ज्यादा नहीं जा रहा, 0.576 पूरा करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एस्टिमेशन है कि कितना साइज बनेगा। तो हमने इसको, इस पर्टिकुलर पार्ट को कैंसिल आउट किया था, अगर आपको ध्यान में हो, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया था, अगर भाई ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते। लेकिन अगर 8 ना हो, 256 कलर नहीं थे, तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय व्हाटएवर द कलर डेप्थ इज एंड देन डिवाइडेड बाय। तो ये एग्जामिनर कोशिश करता है कि हमें फैसिलिटेट करे, इसमें थोड़ा बहुत हमें बता दे, यानी कि स्टूडेंट्स को जिनको विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा हमारा ख्याल रखता है। ओके, तो ये एक छोटा सा पास पेपर हमने इसके हिसाब से कर डाला। ओके, नाउ सर सिर्फ पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है? अनफॉर्चुनेटली किसी भी पेपर में आपको क्या नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, रिवीजन आ जाए, हो सकता है कोई, तो प्रॉबेबली हमें कहीं मिलना शुरू हो जाए, बट अभी तक इस वक्त तक कोई ऐसा चांस नहीं नजर आ रहा। अच्छा, अब देयर आर 2 worksheets with us now.
ये दोनों वर्कशीट्स मैं आपको जो है ना वो सेंड कर दूंगा इन बिटवीन, तो उनको जरा ट्राई कीजिएगा। हम जा रहे हैं अगली चीज को। जी सर, इससे पहले जो हमने उस दिन क्वेश्चन पूछा था पास्ट पेपर से ही, वो बीसीडी वाला, उसकी ना थोड़ी और वो चाहिए, लाइक क्लैरिफिकेशन चाहिए, थोड़ा समझ नहीं आया अभी भी। ठीक है, उसको होल्ड करके रखें ठीक है, जरा सा। मैं समझ गया ओके। हूँ। वो उसको होल्ड क्यों करके रखें? क्योंकि हम इस सीक्वेंस को जरा सा कंप्लीट कर लेंगे, जो हम अभी काम कर रहे हैं इसको कंप्लीट कर लें। हम बीसीडी को दोबारा से उठा देंगे और बीसीडी को दोबारा से देख लेंगे। उस वक्त हम सिर्फ बाइनरी कोडेड डेसिमल के जो आपको जो टॉपिकल पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस भेजे हुए, ठीक है, उनको हम टिक लगा के रखेंगे कि भाई इनको हमने डिस्कस करना है आपके साथ, एंड देन वी विल फाइंड इट आउट व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग थिंग लाइक इन ए स्प्लिटेड मैनर और विदाउट स्प्लिटेड मैनर। ठीक है, दिस इज द कंफ्यूजन। ठीक है, हम उस वक्त लेकिन बिल्कुल उसको साथ में देख रहे होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मजा आएगा उसको। अच्छा, कैलकुलेशन हमने देख ली, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें आ गई और हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें तो कुछ। ऑलराइट, so what we are right now talking about is the vector graphics or vector images. We must have the idea about the bitmap और the raster images के वो कौन-कौन से थे, JPEG, GIF, उसकी पूरी लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, PNG, TIFF इमेज, ये सारे हमारे raster या bitmap images थे और उनके अंदर पिक्सेल्स के थ्रू डेटा जो है वो सेव किया जाता है। But here in the vector graphics image that use 2D points to describe lines and the curve and their properties that are grouped to form a geometric shape. Vector graphics can be designed using the computer-aided design software, CAD software, using the application which uses a drawing canvas on the screen. अच्छा, CAD सॉफ्टवेयर का आपने नाम पहले भी सुना हुआ होगा। CAD सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमारे जो 3D प्रिंटिंग जहाँ होती है, 3D प्रिंटिंग से पहले अगर हम कोई डिजाइन बनाना चाहें तो वो भी CAD सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाया जा सकता है। एनीवे, एज यू कैन सी ये इमेज जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स के थ्रू इन्होंने कोशिश की है। ज्योमेट्रिक शेप्स हैं जिसमें सर्कल है, तो स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल है, मल्टीपल चीजों से मिलके इलिप्स एक हम नजर आ रहा है, ट्रायंगल्स हमें नजर आ रहे हैं, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है। सो उनके थ्रू बिल्कुल बनाई जा सकती है। अच्छा इमेज इस सेंस में नहीं होता कि रियलिटी अच्छी नहीं होती है उसकी। सो वेक्टर ग्राफिक विल कंटेन अ ड्राइंग लिस्ट इंक्लूडिंग इन अ फाइल हेडर दैट इज मेड अप ऑफ, अभी क्या क्या चीजें, फाइल हेडर को जरा से ध्यान में रखिएगा। फाइल हेडर may contain or should contain few very important things। हम अगर वापस आते हैं, ये जो मेटा डेटा है, this is basically holding few very important information about the file। अब ये तो एक JPEG इमेज की फाइल को हमने देखा, बट लाइक रेस्टर इमेज या सॉरी वेक्टर इमेज को भी देखा जा सकता है। Excuse me. So, is about the data is stored in the same as the image like data, and when it was created, the height and the width of the pixel and the color depth and GPS coordinate where and who is the owner of this particular file and probably created, when it was modified, and many more. So ये information हमारे पास होती है फाइल हेडर के अंदर, हम इसको लिख सकते हैं। हम अमेंड भी कर सकते हैं फाइल्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन को, not everything, but कुछ को हम अमेंड कर सकते हैं। The command used for each object that make up the graphic image, the attribute that define the properties that make up each object. For example, consider the ellipse from the robot mouse. Here it is. This will need
position of two centers, the radius from the center and like thickness and the style of each line. कुछ की thickness ज़्यादा होगी, कुछ की thickness कम हो सकती है. The line color and any fill color use. So यहाँ पे fill color आप देख रहे हैं, सब जगह पे fill color है. सिवाय rectangle के, यहाँ पे fill color blue dark है, यहाँ पे भी dark blue है, यहाँ पे भी I के साथ dark blue color है. So ये चीजें हम इसको बता रहे हैं और ये वो नोट करता जा रहा है. यानी फाइल क्रिएट हो रही है लेकिन साथ में ये नोटिंग भी हो रही है. The relative position of each object will also need to be included. Mind it that अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि how to form, how explain how to form a vector graphics, तो ये वाली बातें हम उसको थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ like अपने phrases को change करके लिख सकते हैं. The dimension of each object are not defined, but the relative position of object to each other in the final graphic need to be defined. And this means that scaling up the vector graphic image will result in no lose of quality. So अब आप बड़े करते जाइए, उसको बड़े करते जाइए. हमने vector graphics के एक एग्जाम्पल आपको इसी बुक का PDF जो होता है वो भी दिखाया था कि ये वेक्टर एक तरह का वेक्टर ग्राफिक है. हम बड़ा करते जा रहे हैं, इसमें पिक्सेलेशन नहीं नजर आ रही है. सो ये सिर्फ यू नजर आ रहा था जो कि एक्चुअल स्क्रीन पे पूरा माउथ लिखा हुआ है. अच्छा, when printing the vector graphic it is usually necessary to first convert it to the bitmap. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमें. यहाँ अगर हम प्रिंट करने वाले हैं तो हमें बिटमैप के ऊपर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा to match the format of the most printers. तो क्योंकि प्रिंटर्स DPI के ऊपर प्रिंट करते हैं, डॉट पर इंच के ऊपर प्रिंट करते हैं, जो कि बहुत क्लोज है पिक्सल्स के साथ. तो हमें वेक्टर को वहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा या वेक्टर कन्वर्ट होगा खुद प्रिंटर के हिसाब से. एंड देन वेक्टर ग्राफिक एंड इमेज ग्राफिक का एक आपस में कन्वर्जन है. ये नॉट द कन्वर्जन बट कंपैरिजन है. सॉरी, ये कंपैरिजन एग्जामिनर हमसे पूछ चुका है. सो हमें जरा इस पे फोकस रखना चाहिए. जब कन्वर्जन होती है वेक्टर ग्राफिक्स से बिट में इमेज पे, तो प्रिंट हम जो प्रिंट करते हैं जो भी चीज़, मतलब कोई भी इमेज प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी प्रिंटिंग के बाद उसको मतलब जो पेपर पे हमारे पास पिक्चर आएगी वो क्लियर नहीं होगी या होगी. यस, यू आर राइट. ऐसा ही है कि देखिए ना, जब आपने किसी को वेक्टर ग्राफिक से बिटमैप में बना लिया, ठीक है, अब आप चाहे प्रिंट अभी करें भी नहीं, आप बिटमैप पे जब बना लिए तो आपने उसको जैसे ही आपने उसको जूम करना शुरू किया पता चलेगा कि वो पिक्सेलेट हो गया. ठीक है, और जब वो प्रिंटिंग होके निकलेगा, अब प्रिंटिंग का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका प्रिंटर कितने DPI के ऊपर प्रिंट कर रहा है, कितने डॉट पर इंच के ऊपर प्रिंट कर रहा है. ठीक है, वो अगर वो कर रहा है 300 DPI के ऊपर तो इमेज तो ऐसे ही खराब आने वाला, अच्छा नहीं आने वाला. लेकिन अगर वो लाइक 2400 DPI के ऊपर डॉट पर 2400 डॉट्स पर इंच के ऊपर प्रिंट कर रहा है, बड़ा जबरदस्त इमेज आने वाला, बड़ा जबरदस्त क्वालिटी आने वाली है. स्टिल वो वेक्टर का कोई मुकाबला ही नहीं है उसके साथ. मतलब वेक्टर इज अ थिंग व्हिच इज लाइक ऑन व्हिच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद प्रिंटेड डॉक्यूमेंट. वेक्टर जो है ना वो मैथमेटिकल एक शेप है, और वो मैथमेटिकल शेप मैथमेटिक्स के हिसाब से जब हम उसको बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, वो खुद ब खुद अपने आप को रीसाइज करती है. अब वो प्रिंट हुई भी चीज तो स्टैटिक है, हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, राइट. लेकिन ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही नोटिस किया कि उसकी क्वालिटी खराब होगी, और बिल्कुल होनी है. अच्छा, क्या क्या वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर मेड अप ऑफ अ ज्योमेट्रिक शेप व्हिच रिक्वायर्स द डेफिनेशन एंड एट्रीब्यूट. तो डेफिनेशन क्या होगा, जब हम वेक्टर ग्राफिक बना रहे होंगे तो वो ये देखेगा कि आपका कैनवस साइज कितना बड़ा है, और कैनवस साइज में आप कौन से प्लेस से स्टार्ट ले रहे हैं और कौन से प्लेस तक उसको लेके जा रहे हैं. समवट लाइक दिस, जैसा कि हमारे पास ये बना हुआ है. तो मेड अप ऑफ ज्योमेट्रिक शेप
rather than the like pixels. As you can see, यहाँ से ये शुरू हुआ है, तो x एक्सेस और y एक्सेस को वो मॉनिटर करेगा और हमने ड्रैग करके इसको यहाँ तक लाए, तो ये हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इतने पर्टिकुलर बड़े एरिया के अंदर एक इमेज ड्रॉ किया गया. So this is what we are talking about. Next is obviously अगर हम उसी के अगेंस्ट बात करें तो बिटमैप जो है वो पिक्सल के थ्रू बन रहा है, ये हमें पता है. To alter edit the designs necessary to change each of the geometric shape. So थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. Possible to alter edit each of the pixels to change the design of an image. तो मैं थोड़ी देर पहले आपको अमेरिकन फ्लैग दिखाया था, उसके अंदर वो स्टार से बने हुए होते हैं उनके फ्लैग के अंदर. ठीक है, तो फ्लैग किसी स्टार को हम कम करना चाहते हैं तो सिर्फ उस जगह पे जाके काम कर सकते हैं. यहाँ पे हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा अगर हमें चेंज करना है. They do not require large file size since it is made up of simple geometric shape. So इनका साइज वैसे बड़ा नहीं है. Because of the use of the pixel, we have a very large size if we have a like large image. Then, because the number of geometric shape is limited, vector graphics are not usually very realistic. But these are very realistic images. क्योंकि pixels dots के through बना है और किसी भी dot को कहीं से भी आप obviously change करवा सकते हैं, उसको curve में डलवा सकते हैं, उसको move करवा सकते हैं, दूसरी जगह पे रखवा दें, कोई और पिक्सल वहां रखवा दें. राइट, मैं बहुत ही प्रिसाइज बात कर रहा हूँ कि आप किसी इमेज को एडिट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ एग्जांपल्स हमारे पास कुछ बिटमैप, बीएमपी, पीएनजी हमने देखी हुई थी. यहाँ पे हमें नजर आ रही है .svg इमेज, .cgm इमेज, डॉट इमेज. मैंने शायद ये svg आपको अपने पास एक इमेज दिखाया. अच्छा, अब ये इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर does the image needs to be, ये आप लोग आंसर करने वाले हैं. The words consider whether the vector image or the bitmap image would be the best choice for a given application. When deciding which is better method, you should consider the following. Does the image needs to be resized? If so, the vector graphic would be like the best option. आपको बार-बार उसको resize करना है तो वेक्टर रखिएगा. Does the image needs to be drawn to scale? अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे रुकूं और मैं कहूँगा लाइक मुझे एक वो बनाना है, एक बिल्डिंग का डिजाइन बनाना है, तो मैं वेक्टर पे अगर बनाऊं तो मैं बड़ा करके किसी भी उस बिल्डिंग के किसी पर्टिकुलर रूम को किसी को जूम करके दिखा सकता. अच्छा है, आसान है. ठीक है, अगर मैं उसको बिटमैप में बनाऊंगा तो पिक्सेलेट होने के चांसेस हैं. Does the image needs to be drawn to scale? Again, a vector. Yes, अगर स्केलिंग है, आपको इमेज बनाने के लिए स्केल्स मौजूद है आपके पास कि यहाँ से यहाँ तक का बनेगा तो वेक्टर ही बन रहा है. Does the image needs to look real? If it is, so bitmap is the right choice. Like, are there file restrictions? If so, it is important to consider whether the vector graphic images can be used. If not, it would be necessary to consider the image resolution for a bitmap image to ensure the file size is not too large. So, like, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लाइक साइजेस से रिलेटेड है. तो बहुत बड़ा साइज बन रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूँ. ये डिपेंड कर रहा है अब हमारे पास कि हमने किस तरह से इसको करना है. Okay, now the final thing is over here, very obviously, when modifying the image using photo softwares, the best method is to use the bitmap image. Otherwise, वो जो vector graphics है, वो vectorization वाले software नहीं use होंगे. Sound से related जो बात है 1.2.3 की, तो हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं और इसके डिजिटाइजेशन के ऊपर बात करेंगे और इसके भी अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज जो हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगी उन पर आपसे बात करेंगे. क्योंकि
video is not the part of our like syllabus. तो वीडियो वैसे है कि वीडियो कुछ होती है, बट वीडियो के साथ हमने कोई खास काम नहीं करना है. फाइल कंप्रेशन जो है वो लॉसी और लॉसलेस आपने पहले से पढ़ा हुआ है. हम सिर्फ हिंट देंगे और शायद आपने लॉसी एंड लॉसलेस के अंदर इमेजेस को प्रोबेबली यस देखा हुआ इस टाइप के इमेजेस को. तो हम सिर्फ हिंट्स देते हुए आगे बढ़ जाएंगे कि लॉसलेस फाइल को कैसे जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा. इसके बाद हमारा ये प्रोबेबली 2 क्लासेस है हमारे पास. इसके बाद हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ये वाला फिनिश हो जाएगा. विल गो फॉर द पास्ट पेपर प्रैक्टिस और उससे रिलेटेड चीज़ों को हम देखेंगे. इन बिटवीन हमारे पास जैसे कोई बीच में एक टाइम मिलेगा तो आपका वो जो एक नोटेड हमारे पास एक प्रॉब्लम है उसको देख लेंगे. ठीक है, तो हम आज अभी यहीं तक करते हैं फिर. सर